बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, मैं आप लोगों का टीचर मसूद अहमद। मैं आप लोगों को 9th मैथ पढ़ा रहा हूँ। 9th न्यू सिलेबस जो है, और पंजाब हुकूमत की तरफ से जो शॉर्ट सिलेबस हुआ है, शॉर्ट लिस्टेड, वो वाला सिलेबस पढ़ा रहा हूँ। तो आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों का फ़ायदा ही होगा। रिव्यू एक्सरसाइज आज हम पहले यूनिट की करेंगे। आपके सामने है जी, क्वेश्चन नंबर 1 है। रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है जी, कि अगर a इक्वल टू है 3/2, b इक्वल टू है 5/3 और c इक्वल टू है 7/5, तो प्रूव इसको करना है जी। प्रूव क्या करना है? प्रूव हमारे पास ये कोई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी उसने दे दी है कि a इंटू बी प्लस सी इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड की मदद से इसको हल करने की कोशिश करते हैं जी। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है जी a इंटू बी प्लस सी। ए की जगह पे उसकी वैल्यू ये हमें गिवन है, बी की जगह पे भी वैल्यू और सी की जगह पे भी वैल्यू जो हमें ये ऊपर उसने दे रखी हैं। तो सबसे पहले हम छोटी ब्रैकेट के अंदर वाली चीज़ को सॉल्व करेंगे। छोटी ब्रैकेट के अंदर क्या है जी, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर हमारे पास है 5/3 प्लस 7/5। तो यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम आएगा 15। तो 3 वाला 15 के ऊपर 5 टाइम जाएगा और 5 5 ज़ा 25, और 5 वाला 15 पे जाएगा 3 टाइम और 3 7 ज़ा 21। इन दोनों को ऐड करवाएंगे। ऐड करवाने पे ये आता है 46। तो 46/15, तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ये हमारे पास जी आता है 3/2 क्रॉस 46/15। ठीक है, तो 15 ये 3 वाला 15 पे 5 टाइम जाता है और 2 वाला 46 पे 23 टाइम जाता है, तो 23/5 ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। अब हम राइट हैंड साइड को हल करते हैं और इसके इक्वल साबित करवाते हैं जी। हमारे पास राइट हैंड साइड है ए बी प्लस ए सी। ए हमारे पास है 3/2, बी हमारे पास है 5/3। ये आप लोगों के सामने है जी, ऊपर दिए हुए हैं। तो प्लस आ गया ए दोबारा 3/2 और सी आ गया 7/5, ये जैसे उसने दे रखा है। तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे और इनको आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो 3 से 3 कैंसिल हो गया। ठीक है, हमारे पास क्या बचा 5/2 प्लस, यहाँ से कोई कैंसिल नहीं होता तो यहाँ हम मल्टीप्लाई करवा लेंगे। नोमिनेटर आपस में, डिनोमिनेटर आपस में। ठीक हो गया, 7 3 21 हो जाएगा और 5 तो 10 हो जाएगा। 10 एलसीएम ले लिया, 2 वाला 10 पे 5 दफ़ा जाता है जी। 2 5 ज़ा 10, तो 5 5 ज़ा 25। ठीक हो गया, 10 वाला 10 पे 1 टाइम और 1 को 21 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 21 ही आएगा। इन दोनों को ऐड करवाएंगे तो ये 46/10 होता है। तो 2 वाले टेबल से ये कैंसिल आउट हो जाता है। 46 23 टाइम और 2 पे जो 2 वाला टेबल है, 2 वाला टेबल 10 पे 5 टाइम, तो 23/5। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका दूसरा पार्ट सेम टू सेम इसी की तरह ही है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ हुई पड़ी है जी। वैल्यूज़ वही पीछे वाली ही यूज़ करनी है। ए की वैल्यू 3/2 है, बी की वैल्यू 5/3 है और सी की वैल्यू 7/5। ठीक हो गया। यहाँ पे हम अगर लिखना चाहें तो एक मरतबा लिख भी सकते हैं, 3/2, बी इक्वल टू 5/3 और सी इक्वल टू 7/5। लेफ्ट हैंड साइड ए प्लस बी इंटू सी है जी। इसमें वैल्यू पुट करवाएंगे 3/2 प्लस 5/3 क्रॉस 7/5। यहाँ फिर उसी तरीके से एलसीएम लेंगे। 3 2 ज़ा 6, 2 वाला 6 पे 3 टाइम और 3 3 ज़ा 9, 3 वाला 6 पे 2 टाइम और 2 5 ज़ा 10। तो ये हमारे पास बनता है 19/6 और साथ में हमारे पास ये 7/5 उसी तरीके से। तो यहाँ से कोई चीज़ कैंसिल नहीं होती। 19 और 7 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 133 आता है और 6 5 ज़ा 30। ठीक हो गया जी। राइट हैंड साइड की तरफ हम चलते हैं। तो राइट हैंड साइड हमारे पास है ए सी प्लस बी सी। ए 3/2, सी 7/5 प्लस बी हमारे पास है 5/3 और सी है जी 7/5। तो ये आपस में मल्टीप्लाई, 3 7 ज़ा 21 और 5 2 ज़ा 10। और ये हमारे पास जो है इसको वैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, वैसे कैसे जी, कि आपस में जैसे ये मल्टीप्लाई हुआ पड़ा है, 7 5 ज़ा 35 और 3 5 ज़ा 10, इस तरह भी कर सकते हैं। और 5 से 5 कैंसिल करवा के 7/3 वाले मेथड से भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास एक एलसीएम में 10 है, दूसरा 15 है। तो हम इनका कंबाइन जो एलसीएम आएगा वो 30 आएगा। एलसीएम वो लेना होता है, एलसीएम से मुराद वो चीज़ है कि डिनोमिनेटर में जितने भी चीज़ें आ रही हैं वो सारी उस पर डिवाइड हो जाएं। तो 10 वाला 30 पे 3 टाइम और 321 से जब 3 वाला मल्टीप्लाई होगा तो 63 आता है, प्लस 15 वाला 30 पे 2 टाइम और 2 वाला जो 35 से जब मल्टीप्लाई होगा तो 70 हमारे पास आ जाता है। तो इन दोनों को ऐड करवाएंगे तो हमारे पास 133/30। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड।
नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है कि क्या सिफर एक नातिक अदद है, वजाहत करें। जी हाँ जी, सिफर एक नातिक अदद है। उसकी वजह क्या है जी, वजह यह है कि नातिक से मुराद होता है कि पी बटा क्यू की शक्ल में उसको लिखा जाए और जो क्यू होता है वो जो है जीरो के इक्वल ना हो। ठीक हो गया। तो हम ये जो जीरो है, जीरो को इस फॉर्म में लिख सकते हैं जी, 0/1। तो 0/1 से मुराद पी ओवर क्यू की फॉर्म है। 0/1 इससे मुराद है पी ओवर क्यू, यानी कि ये रैशनल फॉर्म में आ रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं इस तरह। तो इसलिए सिफर एक नातिक अदद है। ठीक हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। अगला क्वेश्चन हमारा 1.1 का लास्ट वाला जो क्वेश्चन हम लोगों ने किया था, सेम टू सेम उसकी फोटो कॉपी है। यहाँ पे वैल्यूज थोड़ी चेंज हैं, बाकी सवाल सेम टू सेम उसी के मुताबिक होगा। गो थ्रू करवा देता हूँ, और आप लोगों को यहाँ से क्लियर ना हो रहा हो तो आप 1.1 पे जाके देख सकते हैं। ठीक हो गया जी। तो काइंडली आप लोगों से रिक्वेस्ट है, पेज को फॉलो करें, ठीक है, लाइक शेयर कमेंट करें और मेरे साथ जुड़े रहें ताकि आप लोगों को फ़ायदा हो। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है जी, 4 और 5, ठीक है, ये दो हमारे पास रकमें हैं, इनके दरमियान क्या कहता है 4 एंड 5, ठीक है, इनके बिटवीन 2 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं जी। ठीक है, दो नातिक आदाद मालूम करें। हमारे पास जो पहला अदद है वो 4 है और दूसरा अदद 5 है। ये गलती से 3 और 4 लिखा गया था, इसलिए मैंने इनको कैंसिल कर दिए। तो फर्स्ट नंबर 4 है, सेकंड नंबर 5 है। तो फर्स्ट रैशनल नंबर यानी पहला नातिक अदद मालूम करने के लिए हमारे पास क्या फार्मूला है जी, फार्मूला है फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर और डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, रैशनल नंबर नातिक अदद मालूम करने के लिए 2 से डिवाइड करवाया जाता है। फर्स्ट नंबर 4, सेकंड नंबर 5, 4 + 5 9, और ये डिवाइड यानी तकसीम 2 हो जाएंगे। फर्स्ट रैशनल नंबर हमारे पास निकल आया। अब निकालना है सेकंड रैशनल नंबर। सेकंड रैशनल नंबर निकालने के लिए क्या होता है जी, फर्स्ट नंबर प्लस फर्स्ट रैशनल नंबर, पहला अदद प्लस पहला नातिक अदद, और उसी तरीके से आगे तकसीम 2। पहला अदद हमारे पास 4 है, ये ऊपर आपको दिया हुआ है ये। ठीक है, तो पहला अदद 4 और जो पहला नातिक अदद है वो 9/2 है जी। ठीक है, डिवाइडेड बाई 2, तो इनको हम एलसीएम ले लेंगे। 2 एलसीएम आएगा, 4 का एलसीएम नहीं है तो वो 1 होगा। 1 2 = 2। ठीक है, 1 वाला 2 पे 2 बार जाता है और 2 वाला 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 8। 2 वाला 2 पे 1 टाइम और 1 को 9 से तो 9। 8 + 9 17/2। ये हमारे पास डिवीजन में 2 है, तो इस डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये 2 जो है 1/2 हो जाएगा। तो 17 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 17 और 2 2 = 4। ठीक है, तो सेकंड रैशनल नंबर हमारे पास 17/4 आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 7 है, सिंपल, ये 2 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन है, तो इनको कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहते हैं, दर्ज झैल को मुख्तसर करें। ठीक है, सिंपल फॉर्म में इसको हल करना है जी। हमारे पास सवाल की क्या कहता है जी, x⁻15 y⁻35 और z⁻20, और इस सारे का 5वां जज़र है। ठीक हो गया। अब 5वें जज़र का तो वैसे नाम नहीं है, जैसे हम सिंपल जज़र को स्क्वायर रूट कहते हैं, पावर तीसरे जज़र को जज़रुल मुकाब जो होता है उर्दू में, जिसको जज़रुल मुकाब कहते हैं उसको क्यूब रूट कहते हैं। तो यहाँ पे क्यूब रूट से आगे हमारे पास नाम नहीं होते, तो हम उनको कह देते हैं जी, जज़र के ऊपर जितनी रकम होती है उतना जज़र होता है। अब जज़र के ऊपर 5 है तो हमारे पास ये 5th जज़र है। ठीक है, 5th स्क्वायर रूट है। तो x⁻15 y⁻35 z⁻20, ठीक हो गया जी, और इस सारे की पावर हो जाएगा 1/5। ये 1/5 सब के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई हो जाएगा। x⁻15 क्रॉस 1/5, y⁻35 क्रॉस 1/5 ओवर में z⁻20 क्रॉस 1/5, ये सब के साथ कैंसिल आउट होता है। 5 वाला 3 टाइम, 5 वाला 7 टाइम, 5 वाला कितना जी 4 टाइम। तो x⁻3 y⁻7 z⁻4 ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसके दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं। दूसरे पार्ट में क्या कहता है, 27 उसकी पावर 2x है और इसके ऊपर क्यूब रूट है। ठीक हो गया, तीसरा जज़र है। 27 उसकी पावर 2x, क्यूब रूट को हम लिखेंगे 1/3। 27 जो होता है वो होता है 3/3। ठीक है, 3 की पावर 3 आ जाएगा और उसकी पावर 2x है, 1/3 है जी। ठीक हो गया, यहाँ से ये 3 के साथ 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 की पावर 2x हमारा आंसर आ जाएगा। इस जो हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज है उसका लास्ट क्वेश्चन का जी लास्ट पार्ट है, तो
करते हैं जी इसको। 6 इंटू 3 पावर क्या है जी n+2 ओवर में 3 पावर n+1 माइनस 3 पावर n। अब यहाँ पे क्या है जी 3 इसकी इसास है और उसकी सबसे कम पावर जो है वो n है। यहाँ पे n में कुछ एडिशन है 1 की, यहाँ पे n में 2 की एडिशन है, तो ये दोनों n से बड़े हैं। तो हम क्या करेंगे जी इन दोनों को n की फॉर्म में लेके आएंगे। कैसे लेके आएंगे? हमारे पास फार्मूला है जी, हम ये पीछे काफ़ी टाइम यूज़ कर चुके हैं। क्या होता है जी a पावर m क्रॉस a पावर n, ये बराबर होता है जी a पावर m+n, यानी बेस सेम हो तो पावरें ऐड हो जाती हैं। अब जो सवाल है वो हमारे इस कंडीशन में है, तो हम लोगों ने उसको तोड़ के इस कंडीशन में लिखना है। तो ये देखें 6 3 पावर n 3 पावर 2 और ये भी उसी तरीके से 3 पावर n 3 पावर 1 माइनस 3 पावर n। ऊपर वाला तो सेम टू सेम आ जाएगा जैसे ये है, नीचे वाले में से 3 पावर n कॉमन ले लेंगे तो इधर से हमारे पास 3 बचेगा, इधर से 1 आ जाएगा। ये 3 पावर n से 3 पावर n कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से हमारे पास 6 3 पावर 2, 3 में से 1 गया 2 आ गया। ठीक हो गया जी। तो 2 वाला 6 पे कितनी दफ़ा जाता है जी? 2 वाला 6 पे जाता है 3 टाइम। तो ये हमारे पास सिंगल 3 आ गया और ये 3 पावर 2 है, 3 पावर 2 9 होता है, 9 इंटू 3 27। ठीक होगा जी बच्चों, अल्लाह हाफिज़।